अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं आपको होस्ट सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी सईदा मोमिना सैनब। वेलकम टू द शो मोमिना। थैंक यू सर। स्टूडेंट आज हम आपके लिए बहुत ही जो है कीन इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं मोमिना आप बताएंगी कि जो एप्लीकेशन जो सितंबर इनटेक की हैं वो तो मोस्टली क्लोज हो चुकी हैं जी और कुछ जो रह गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को बता दें। और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम वैसे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जो विच बिल्कुल। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो शुरू करते हैं जी। जी बिल्कुल। अच्छा ऐसे है कि जैसे कि अब सितंबर इनटेक जो है एंड होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल और डेडलाइंस आ गई हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूनिवर्सिटीज मोस्टली क्लोज, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट के पहले ही क्लोज हो गए हैं और अब पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज है वो भी क्लोज होने वाले हैं फॉर सितंबर इनटेक। बिल्कुल तो बेहतर ये है कि आप जो है जनवरी इनटेक की तरफ अब स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाएं, ठीक है, और वो भी ये कि टाइमली। बिल्कुल बच्चे नवंबर या ये सोच के कि जी जनवरी में जाना है तो हम अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में पुट कर देंगे फाइल्स, तो वो इस तरह नहीं होता। आपको भी पता है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। बिल्कुल मोमना, आई आल्सो हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो जुलाई के एंड के ऊपर जो आते हैं हमारे पास एडमिशन प्रोसेस के लिए जी और बिल्कुल। उनके पास उनकी डिग्रीज या क्रेडेंशियल कंप्लीट नहीं होते। तो एटलीस्ट एक चीज़ क्लैरिफाई कर देनी चाहिए स्टूडेंट को कि आपने जब प्रोसेस में आना है तो आपकी एटलीस्ट चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो प्रोसेस सही तरीके से नहीं रन होता। बिल्कुल आपके पास बहुत शॉर्टर टाइम पीरियड रह जाता है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोसीडिंग में ही पूरा 1 मंथ लग जाता है। तो आप ये समझ लें कि अगला फिर जो प्रोसेस है, जो वीज़ा एप्लीकेशन है, तो उसका तो आपको कोई टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्ट पता भी नहीं है कि कब रिस्पॉन्स आ बिल्कुल, जाए। बल्कि मैं देख रहा था कि इवन के जो केस वगैरह है, सपोज़ अगर किसी स्टूडेंट के क्रेडेंशियल में कोई चीज़ मिसिंग आ रही है, तो स्टूडेंट को हम स्पेशली इसीलिए इन्फॉर्म कर रहे होते हैं बार-बार अपने क्रेडेंशियल को पूरा करें। बिल्कुल। क्योंकि आप कैश रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते जब तक आपकी चीज़ें पूरी नहीं हैं। फिर हम सम ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम अपने एडवाइज़र्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे जो काम कर रहे हैं, हम उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ये ब्लेम भी नहीं सही है, अपने एंड को क्लियर करें। क्योंकि कोई ऐसा कंसल्टेंट मैंने नहीं देखा, कोई ऐसा एडवाइजर मैंने नहीं देखा जो ये नहीं चाहता होगा कि स्टूडेंट वहाँ पे रीच नहीं करे, स्टूडेंट का वीज़ा नहीं लगे। मोस्टली जो है कंसल्टेंट जो है वो यही चाह बेसिक रहे होते मोटिव हैं, तो यही है यही होता है ना कि ना। स्टूडेंट जो है वो सिक्योरली और जो है वो आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। बिल्कुल सर। क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ रनिंग बिजनेस और एजुकेशन रिलेटेड ये बिजनेस है, तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी की एप्लीकेशन पाइपलाइन में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो। जी। और अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर अभी भी उनके अंदर कैपेसिटी है कि वो इसी इनटेक को परस्यू करना चाहते हैं, विलिंगनेस है, तो फिलहाल तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि बीपीपी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। है। एक तो हर मंथ उनकी इनटेक होती है, हाँ स्टूडेंट का कोई इशू हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट हाँ बिल्कुल मंथ ऐसे ही के है। लिए सितंबर जो है अगर उनकी मतलब डिस्टर्ब हो कन्वर्ट रही हो है तो जाता है। अक्टूबर में ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो कन्वर्ट जाता हो है। जाता है। उसमें आपको कोई जो है हेक्टिक नहीं होना पड़ता कि जी आपको उनको कोई ईमेल करनी पड़ेगी या यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट इनटेक के लिए हो जाता है। बिल्कुल सेकेंडली ये कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो बीबीपी यूनिवर्सिटी है उसका जो ऑफर लेटर है वो नेक्स्ट ईयर तक जो है अवेलेबल रहता है। 6 to 7 मंथ्स तक जो है उसकी एलिजिबिलिटी रहती है। बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आप अपना टाइम ज़ाया कर दें। हाँ 6 to 7 मंथ्स का मतलब ये नहीं कि आपका पुराना ऑफर लेटर ही चलता रहेगा। इट वुड बी अपडेटेड, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। और अपडेटेड सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो आपका फी स्ट्रक्चर होगा सारा कुछ होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। स्टूडेंट के पास मौका है, अगर वो उसको ऑप्ट करना चाहता है तो बीबीपी फिलहाल उनके हम लिए बल्कि स्टार्टिंग अवेलेबिलिटी डे है। से ही बताते जा रहे हैं कि स्टूडेंट को हमेशा पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बिल्कुल। आप टाइम वेस्ट करोगे ऑटोमेटिकली यू विल सफर एट द एंड, और होता है। अब इसके बाद जो हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का जो मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है वो ये है एम्बेसी इंटरव्यूज। और क्योंकि हम भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो है वो वीजा रिफ्यूजल भी आ रहे होते हैं एट द बेस ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू। तो हमारा काम है आपको सही गाइडलाइन देना, हमारा काम है आपको सही चीज़ें बताना, ताकि एटलीस्ट आप उन चीज़ों के लिए टाइमली प्रिपेयर हो। आप सही से प्रिपेयर हो, आपके आंसर लॉजिकल हैं, रैशनल बेस्ड हैं, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे। आप तब मार खाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हर सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है जब आप हमारे सामने इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर नहीं कर रहे होते।
और जब आप ड्यूरिंग इंटरव्यू में चले जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लेते हैं यूके के लिए। और जब एम्बेसी इंटरव्यू कॉल होता है तो आप उस सिचुएशन के लिए जो तैयार होना है ना, वो उसकी प्रिपरेशन एक अलग चीजें है। आपका जो इमोशनल क्वेश्चन होता है ना, जिसे EQ कहते हैं, वो एक तगड़ा होना चाहिए क्योंकि आपके ये काम आएगा। वो आपकी नर्व्स के ऊपर अंदर अपनी जो एक थोड़ी सी कैपेसिटी है, नो डाउट इंटरव्यू जो है काफी प्रेशर पुट करता है माइंड पे भी, फिजिकली भी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कामनेस अपने अंदर खुद बिल्ड करनी होती है। जो आंसर्स आप अपने जो आपको तैयारी करवा रहा है उसको दे रहे हैं, एडवाइजर्स को दे रहे हैं, वही आंसर्स उसी अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट भी करें आगे। अगर वहां जाके आप भूल जाते हैं तो वो फिर ज़ाहिर आपके सब कुछ जो है एम्बेसी इंटरव्यू आपके हाथ में। समटाइम्स आप भूल जाते हैं, समटाइम आप जो पहले परफॉर्म कर रहे होते हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उसी के लिए मैं ये बता रहा था कि आपका जो नर्व्स के ऊपर है ना वो कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि ये इंटरव्यू बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, ये ऑनेस्ट बात है, वही कुछ है जो आप पहले करके आए हैं। बट द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, एम्बेसी इंटरव्यू, तो आपके जो आंसर्स हैं आपके थोड़े से जो है ना वो एक्सप्लेनेबल होने चाहिए, थोड़े से नॉलेज, लॉजिकल, रैशनल, इंटरलिंक्ड, एटलीस्ट पता तो होना ये जो स्टूडेंट आ रहा है इसको अपने मॉड्यूल्स के बारे में सब कुछ पता है, इसे अपनी स्टडी के बारे में सब कुछ पता है, इसे यहाँ से उधर क्यों जाना है, इसके पीछे एक वैलिड और सॉलिड रीजन है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पे करते हैं, जो उनसे कैस में भी हो जाते हैं, जो उनसे यूनिवर्सिटी इंटरव्यू में भी पूछे जा चुके होते हैं, लेकिन वो फिर रेपिटेडली वही जो है मिस्टेक्स बार बार लेकर आते हैं। यूनिवर्सिटी यूके क्यों चूज़ कर रहे हैं, तो यूके की आप एक ही अगर आप कहोगे जी फंडामेंटल है, बड़ा एजुकेशन उसमें बहुत अच्छा है, एवरीबडी नोज दैट, लेकिन उसकी कोई भी आप रैंकिंग एलिजिबिलिटी बता रहे हैं तो आप उसको सर्च आउट करें कि किस बेस पे है, ठीक है। आपने उसको दूसरी इंग्लिश स्टेट कंट्रीज से कंपैरिजन करना है तो आपके पास बहुत सारे, जैसे यूएसए है, उसका जो है ट्रैवल टाइम बहुत लॉन्ग है, ठीक है, टेम्परेचर वहाँ का चेंज है, दूसरा एक है आपके लिए जो है वहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, कोर्स ड्यूरेशन का फर्क है, जो है वो बहुत जो है एक्सपेंसिव है, कोर्स मॉड्यूल चेंज है, कोर्स जो है ड्यूरेशन चेंज है, 2 ईयर का कोर्स है, जो बैचलर्स है वो प्रोलॉन्ग कोर्स है। तो इतने सारे रीजंस आपके पास आ जाते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन करें। अगर आप ये कहें कि जी यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश थी तो वो दूसरे इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज को भी आपके साथ पे कंपैरिजन में पूछेगा कि व्हाई डिडंट यू ऑप्ट दोज कंट्रीज, ठीक है। कनाडा है, टू मच एक्सपेंसिव है, ड्यूरेशन बहुत प्रोलॉन्ग है, जब तक उसका रिस्पॉन्स आना है तब तक आपका स्टडी गैप बढ़ जाएगा। तो बेहतर से बेहतर जो है कंपैरिजन शो करें कि आपने बाकी स्टेट्स को भी जो है इस अकॉर्डिंग कंपैरिजन में स्टडी किया हुआ है। बिल्कुल। सेकेंडली एक और चीज़ है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि अगर आप मॉड्यूल्स के बारे में, आपके मॉड्यूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए आपके कंपल्सरी कौन से हैं, आपके ऑप्शनल कौन से हैं, और फिर एक एक मॉड्यूल के बारे में आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। सपोज अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये थी, ये पढ़ा जाएगा ऐसे, इस कोर्स को असेस किया जाएगा ऐसे, और इसकी आउटकम्स क्या होगी मेरे लिए, ठीक है। इसी तरीके से और बाकी मॉड्यूल्स हैं वो आपको नो हाउ में, जब हम स्टूडेंट को कहते हैं कि आप मॉड्यूल्स को काइंडली रीड करें तो आप बच्चे जो हैं सिर्फ जो है मॉड्यूल नेम को रट्टा लगा के आ जाते हैं और वो ही आगे जाके बोल देते हैं, ठीक है। उस मॉड्यूल्स की स्पेसिफिकेशन पे हम पीछे पड़ जाते हैं कि काइंडली थोड़ा सा तो उसको स्पेसिफाई करें कि आपको पता हो कि आप मॉड्यूल में आगे जाके पढ़ने क्या वाले हैं। ये ना ठीक है, एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन है, वो आपको गूगल से मिल जाती है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से मिल जाती है, लेकिन आपने अपना भी तो नॉलेज ऐड करना है ना, आपने कंपैरिजन करना है विद आवरसेल्फ, हम क्यों जाना चाह रहे हैं या फिर मैं ये मॉड्यूल क्यों पढ़ना चाह रहा हूँ, और मुझे पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूल पढ़ने से मेरे लिए क्या बेनिफिट है, इस कोर्स को हम कैसे असेस किया जाता है वहां पे। तो आपको इन चीजों के बारे में जब तक आपका रेशनल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसकी बैक के ऊपर, उन चीजों के ऊपर नॉलेज आप क्लियर नहीं करके जाते, तो जाहिर सी बात है वीजा ऑफिसर जो होता है वो सारी चीजों को नोट डाउन कर रहा होता है। फिर आपकी गलतियां जब निकाली जाती हैं तो हम भी वो ओवरसी कर रहे होते हैं कि ये चीजें लैक की हैं स्टूडेंट में। अगर सपोज हम वेदर की बात करते हैं तो वेदर कैसे इम्पैक्ट करता है,
तो वेदर ऐसे इम्पैक्ट नहीं करता कि वहाँ पे अच्छा वेदर है तो जो है उसका इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप कंपैरिजन करें विद आवर कंट्री कि हमारा यहाँ पे वेदर थोड़ा हॉट है, ठीक है। सेकेंडली हम फेस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग की, हम फेस कर रहे हैं, मल्टीपल सिनेरियोज हैं वहां पे, क्योंकि वो हम कंट्री जो है वो अंडर डेवलप है, वो डेवलप कंट्री है, उसके ऊपर ये है वहां पे लोड शेडिंग के ऐसे कोई सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करते। द थर्ड थिंग इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वहां का वेदर जो है वो मॉडरेट है, दैट्स इफेक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल। और ऐसी चीजें अगर आप लेके चलेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आपको वीजा ऑफिसर या कोई भी ऐसा जो है वो आपको फेल करे इंटरव्यू में, क्योंकि जब आप लॉजिक्स के साथ सॉलिड रीजंस के साथ जाते हैं ना तो उन्हें समझ आती है कि यार ये स्टूडेंट जो है ना वो जेन्युइन है, इसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है अपने कोर्स से रिलेटेड, अपने जाने से रिलेटेड। आप ये भी उधर शेयर कर सकते हैं कि अगर वेदर हार्श भी होता है तो उस वेदर हार्श के भी जो है आपको मतलब पता है कि जो जितने भी यूरोपियन स्टेट्स हैं, जितने भी आउटसोर्स कंट्रीज हैं, उधर कोई ना कोई सेकंड ऑप्शन आपके लिए होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर वेदर हार्श है तो आप एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। उन्होंने जो है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी जो है डेवलपमेंट की हुई है, तो आप उस डेवलपमेंट बेस को भी रख सकते हैं कि इस डेवलपमेंट की बेस पे वेदर कंडीशंस का मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि स्टेट इतना डेवलप्ड है कि उन्होंने हर चीज़ की जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन रखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप इन चीज़ों को जो है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं आपका जो कोर्स हो गया, मॉड्यूल कोर्स को अच्छे से स्पेसिफाई करें, ठीक है। आप ये कोर्स में ड्यूरेशन बता सकते हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन है, ठीक है। कोर्स की स्पेसिफिकेशन ये है, कोर्स मुझे हेल्प आउट करेगा मेरे करियर में, मेरे स्किल्स में। जब करियर पे बात आ जाता है तो आप किसी एक चीज़ को, किसी एक जॉब को अपने लिए ऑप्ट करके रखें कि मैं भी जो मतलब मेरा पैशन है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना है, जिसकी बेस पे मुझे ये एजुकेशन, मेरा ये कोर्स मुझे बहुत हेल्प आउट करेगा। आपका जो भी पैशन, आपका करियर जो है, आप उसको बताएं कि मैं ये एक सर्कल है, मैं इसके अंदर हूँ, ठीक है। मेरे ये जॉब जो है मतलब क्वालिटी या जो है जॉब स्पेसिफिकेशन है, मैं इसको ऑप्ट करना चाहूँगा, अपनी स्टेट में वापस आऊँगा, ठीक है। जो पे पैकेजेस हैं, सैलरी पैकेज है वो इतना होगा तो मेरे लिए बहुत जो है बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ बिजनेस बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको जो है बहुत अच्छे से स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपने वो चीज़ अभी ऑप्ट की ही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जो आपका पैशन है, यहाँ आप ड्रीम बना के रखते हो कि मैं इस फॉर्म में चला जाऊंगा, या फिर आप जो पहले जिस फॉर्म में काम कर रहे होते हो तो आपका सैलरी पैकेज डबल हो सकता है, बूस्ट अप कर सकते हैं, आपका स्केल जो है वो चेंज हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप लेके चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली स्टूडेंट के लिए जितने भी इंटरनेशनल है जाना चाह रहे हैं यूके में और जिनके एम्बेसी इंटरव्यू होने वाले हैं या हो चुके हैं, आप लोग इस चीज़ के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। आपको जो भी आंसर देना है उसके पीछे एक रीज़न प्रॉपर होनी चाहिए। बेशुमार वेबसाइट से उनके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स की जो है स्पेसिफिकेशन होती है, बिल्कुल, कि आप उस अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस के आंसर पुट करें। लेकिन आप वही एक बच्चा कहते हैं ना, चंक के इर्द गिर्द जो है रह जाते हैं, ठीक है, उसको स्पेसिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की तरफ नहीं आते। कुछ ये फॉल्ट भी है कि जो पिछला एजुकेशन बैकग्राउंड होता है वो सिर्फ क्रैमिंग बेस्ड है, तो हमें रट्टा लगाना आता है और उसी अकॉर्डिंग सिर्फ उसे एक स्ट्रेट जो है लेन पे चलना आता है, उससे राइट लेफ्ट होना नहीं आता स्टूडेंट्स को, कि हम कुछ खुद से भी चीज़ों को रिसर्च करें या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ऑन सिचुएशन जब इंटरव्यू होता है तो आपको राइट लेफ्ट लेना पड़ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, लाजमी तो नहीं है ना स्ट्रेट लाइन क्वेश्चंस होंगे, समटाइम क्वेश्चन जो है वो रिफ्रेज होके आता है, समटाइम क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं तो ऑब्वियसली आप इंटरव्यू में कामयाब होंगे। और स्पेशली जिन लोगों ने अभी भी जाना है, जो चाहते हैं कि हम निकल जाएं, तो वो बीपीपी यूनिवर्सिटी को ऑप्ट कर सकते हैं, जो मल्टीपल इनटेक्स हैं, जिनका इशू नहीं होता, वीजा डिले भी हो तो आपका वीजा आ जाता होता है। और इंशाल्लाह जो है कमिंग शो हम जो है एक यूरोपियन कंट्री को ओपन करने जा रहे हैं, तो जो स्टूडेंट उस कंट्री के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो इंशाल्लाह हम उनका भी प्रोसीड करेंगे। लेकिन वो जो हम जो चीज़ है ना वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट शो में ओपन करेंगे। तो किसी को भी कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ हो जो पूछनी हो, जो समझ नहीं आ रही, हमारी फ्री कंसल्टेशन जो है वो ऑलरेडी हर एक के लिए ऑन है। हम थोरली पूरे पाकिस्तान में डील करते हैं
और जो भी स्टूडेंट हमसे कंसल्टेशन लेना चाहे या गाइडलाइन लेना चाहे वो हमसे फेसबुक के ऊपर, हमारे टिकटॉक और जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमसे क्वेरी पुट इन कर सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको विजिट ही करना पड़े तो ही आपकी प्रोसीडिंग हो सकती है। आप आराम से घर बैठे हमारे साथ ऑनलाइन जब भी कंसल्ट करेंगे, आपकी हर चीज़ जो है आपकी नो हाउ के अकॉर्डिंग आपको बता के की जाएगी और फिर आपका प्रोसीडिंग बहुत आराम और से बिल्कुल हमारी जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में ऑनलाइन घर बैठे स्टूडेंट के लिए फुल ऑन है और हम बड़े इजीली हर एक को अकोमोडेट कर रहे होते हैं। और मिस मोमिना हैं और भी टीचर्स हैं हमारे पास जो स्पेशली एडमिशन ऑफिसर्स जो हैं इस डोमेन में काम कर रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे से टैकल कर रहे होते हैं और उनका बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम एक नई चीज़, एक नई यूनिवर्सिटी और एक नया कंट्री आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो अब तक आप हमारे साथ इन टच रहिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।